गुड टाइम सी भारत। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी प्यारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर सीडीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक कश्यप आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एवरीवन सरप्राइज। मोस्ट वेलकम दीपक जी। क्या मेरी आवाज और मैं अब तक पहुंच पा रहा हूं? वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए कुछ गुनगुना लेते हैं वही पुरानी दिल की आवाज जो अब तक मुझे जिंदा रखे हुए है। मेरी हर मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी। कि जब टूटने लगेंगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरी हर मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी। सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है, सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है। विजय कुमार जी मौर्य स्वागत है सर। विजय यादव जी स्वागत है। मिलन खान जी INC को दिल में बसा लिया है। वेलकम। कृष्णा दत्त जी स्वागत है आपका। चलिए फटाफट से शेयर कर लें। दुबे जी स्वागत है आपका। मान लो तुम रब को भी पालोगे, मान लो तुम रब को भी पालोगे। वाह, मेरे जिगरी आशीष शर्मा जी स्वागत है। मंजिल आसमानों की समझिएगा, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ जाने की, रखते हैं हौसला जो आसमां को छूने का, उनको नहीं परवाह होती गिर जाने की। नहीं मुश्किल कुछ भी मान लो तुम, रब को भी पालोगे, ठान लो तुम रब को भी पालोगे, ठान लो तुम। INC ने रब को ही पा लिया है, INC ने रब को ही पा लिया है, INC को दिल में बसा लिया है, INC को दिल में बसा लिया है। थैंक यू लव यू ऑल। चलिए स्वागत है आप सभी का। स्वागत करते हैं हम अपने उस परिवार का जिसकी वजह से ये जोश और जुनून 24 घंटे रहता है। मेरे काबिल दोस्त से मैंने सीखा है, जब भी कोई पूछे कैसे हैं, एकदम दूल्हा माफिक, है ना, जवाब दीजिए एकदम दूल्हा माफिक, फुल एक्साइटेड। बिकॉज जब आप जैसे लोगों का साथ हो, इतना बड़ा परिवार हो, तो एक्साइटेड क्यों ना रहे। तो मैं अभिषेक कश्यप आप सभी का पुनः इस पेज पर, अपनी यूनिवर्सिटी डॉक्टर सीडीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ हम कुछ चर्चा परिचर्चा करेंगे। जैसा कि आज आपको इंतजार रहा बेसब्री से गुरुदेव से मिलने का, जैसा कि आज बुधवार है, तो गुरुदेव आज मिशन पर हैं, सफर पर हैं, और मैं वादा करता हूं अगली बार मुलाकात जरूर करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। अनमोल सर मोस्ट वेलकम। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू। आज आप दिख गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज कुछ बेहतर। चलिए सर कुछ चर्चाएं करते हैं। और कई बार लोग पूछते हैं कैसे हैं, क्या कुछ नया चल रहा है। भाई साल तो नया हो गया, हमने क्या नया किया, है ना, हमने क्या नया किया, हम क्या आगे नया करने वाले हैं दोस्त। कंपनी भी तैयार है, सिस्टम भी तैयार है,
अपलाइन भी तैयार हैं और ढेर सारे ऑफर भी तैयार हैं। बस देखना यह है कि मैं और आप तैयार हैं या नहीं। जी हाँ साथियों, जैसा कि बीते दिनों आप देख चुके हैं 2025 बोनांजा आ चुका है। एक एक बंदा, एक एक सबको, है ना, जैसा कि भारत सरकार ने गोल्ड रिजर्व करे, वैसे ही गोल्ड स्टार एंड अबव से कोई भी नेपाल जा सकते हैं। बाबा पशुपति नाथ के दर्शन करने का मौका और जीवन में आगे बढ़ने का मौका। क्या समझते हैं ये लेवल, ये पिन, ये किस लिए है? ये सारी चीजें किस लिए हैं? यदि कोई ऑफर आ रहा है ना, बहुत सारे लोग अरे सर काम नहीं चला, ऑफर नहीं दोस्त, ये हमारे गार्जियन का आशीर्वाद है, हमारी कंपनी की तरफ, कंपनी से मिलने वाला ये प्रेम है और इसको लेना हम सबका अधिकार है। बिल्कुल जी जान से लीजिए, है ना। और ये ऑफर्स वगैरह इसलिए नहीं है कि सिर्फ आपका बिजनेस बढ़ाना है, ये ऑफर्स, ये सारी चीजें इसलिए हैं कि आपका बैंक बैलेंस भी बड़ा करना है, आप और हमारे परिवार में खुशियां लाने के लिए है। जैसे ही कोई अचीवर निकलता है ना, जैसे ही कोई पिन अचीव होती है या कोई लेवल मेंटेन करते हैं, तो 4 से 5 तारीख के बीच में कुछ अकाउंट में आता भी है और वो सबसे बड़ी खुशी होती है। जी हाँ, बिना अर्थ सब व्यर्थ है, इस युग में बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। तो साथियों, काम करना है अपनी टीम के लोगों के अकाउंट पे जो इनकम आ रही है उसको बड़ा करने के लिए। और ये सारे ऑफर अगर हम कैलकुलेट करके देखें ना, एक एक चीज को कड़ी दर कड़ी जोड़ करके देखें ना, तो एक बहुत बड़ी इनकम निकल के आ रही है। लोग कहते हैं ना कि सुपरस्टार पे पैसा नहीं, सिल्वर पे नहीं, गोल्ड पे नहीं। अरे भाई साहब, सबसे ज्यादा इनकम इसी पर है, क्योंकि आज जो रिटेल मार्जिन के साथ जो काम कर रहे हैं उनसे पूछिए, और हम भी कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। एक टाइम था कि डीपी पे सब कुछ होता था, आज भाई साहब एमआरपी पे सेल हो रहा है। हम वो ब्रांड बन चुके हैं। जी हाँ, ब्रांड, एक बार मैंने चर्चा की थी ब्रांड की। तो साथियों, आप सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है और आप सभी के साथ काम करते 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 आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये सब गुरुदेव का आशीर्वाद है, डॉक्टर सिडीएन सिंह जी का आशीर्वाद है। एक बार फिर उनके सादर चरणों में नमन के साथ मैं कुछ बातें रखूंगा आपके बीच। साथियों, इस वर्ष हमें कुछ बदलने की जरूरत है, कुछ और आगे बढ़ने की जरूरत है। ये साल, ये तारीख दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं मैं और आप कहीं रुके तो नहीं है? थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। आज कंसिस्टेंसी, इस महीने की कंसिस्टेंसी का आखिरी दिन है। देखिए कोई साथी छूट ना जाए, बस वाच ही तो करना है, उनको अप्रोच ही तो करना है, उनको बताना है कि हम कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ ना दें। और आईएमसी का जो वाच है ना, वो हर हाथ पे होना चाहिए। यदि हम आईएमसी के लीडर हैं, यदि हम आईएमसी परिवार से कुछ अर्न कर रहे हैं, आईएमसी का नमक खा रहे हैं, नमक मतलब अगर जरा से भी अर्निंग हमारे अकाउंट पे आईएमसी से आ रही, तो हमारे हाथ में वो घड़ी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। घड़ी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नहीं, दो नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं 4 से 5 वॉचेस अभी तक अचीव कर चुका हूं। 4 से 5 वॉचेस अभी तक अचीव कर चुका हूं, है ना। अब ये पूछना कैसे, क्योंकि कंपनी ने सब दे रखा है, सब बता रखा है, अपलाइन और इतने सारे मीटिंग सेशंस में सब कुछ पता चल चुका है। बस ध्यान देना है, समझना है ना। तो दोस्त, आगे बढ़ते हैं। बीते दिन मकर संक्रांति रही ना, मकर संक्रांति, सबने पतंग उड़ाई होगी, सभी ने, और जिसने नहीं उड़ाई तो देखा तो होगा ही, देखा तो होगा ही। कल एक लेसन मिला मुझे, मेरे बच्चे छत पे पतंग उड़ा रहे थे और धीरे धीरे करके वो पतंग बहुत ऊंचाई तक पहुंची, बहुत ऊंचाई तक। मैं बहुत ही कम समय रहूंगा आज, क्योंकि ये मेरा फर्ज है कि आज आपके इंतजार को बेवजह न जाने दूं, है ना। और कुछ बातें करेंगे। सो वह भी जो लोग नहीं हैं एक बार देख लें, क्योंकि जो कुछ आज मुझे गुरुदेव से मिला है, जो कुछ मुझे
गाइड किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, कल मेरे बच्चे के हाथ में डोर थी पतंग की, और वो पतंग बहुत दूर तक, बहुत ऊंचाइयों तक उड़ी। पहले उसने प्रयास किया, धीरे 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 करके वो पतंग बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, और काफी दूर आसमान में जाने के बाद वो एक स्थिर अवस्था में उड़ रही थी। और मैं इन सबको देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था उन बच्चों के कौतूहल को, खुश हो रहा था। और जो वो पतंग एक स्थिर अवस्था में हो गई तो सिर्फ पकड़े रहना था, और वो स्थायी रूप से हवा में स्थिर उड़ान भर रही थी अपनी मौज में। मैंने ऑब्जर्व किया, देखा कि जब शुरुआत में उसको उड़ाया जा रहा था, गति दी जा रही थी, तो एक सिस्टम से बंधी थी। पतंग का एक आकार था और वो एक सिस्टम यानी उस डोर से बंधी थी जो उड़ाने वाले ने अपलाइन के हाथ में थी। और सिस्टम के थ्रू धीरे 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 शुरुआत में दिक्कतें आई, कई बार वो गिरी, कई बार उठी। एक आध बार तो ऐसा हुआ कि कॉर्नर से फट गई, तो उसमें टेप लगाया गया, रोल किया गया, ठीक किया गया, फिर उड़ाया गया। और एक टाइम आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रयास करने के बाद वो हवा में उड़ी, और उड़ते 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 बुलंद आसमान में पहुंच गई, बुलंद आसमान में पहुंची और स्थिर हुई। सीखा मैंने यह है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, चोटें लगती हैं, नुकसान होता है, लेकिन सिस्टम के साथ जुड़े रहे, सिस्टम को पकड़े रहे और सिस्टम ने हमको पकड़े रखा, दोनों बातें। जब तक डोर से लगे रहे और धीरे 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 करके वो पतंग आसमान में पहुंच गई। यही बिजनेस की यही बिजनेस का मूलभूत आधार है। यदि सिस्टम से जुड़े रहे और अपलाइन के साथ कनेक्ट रहे, कहना मानते रहे, उसे दिशा निर्देशों पे चलते रहे, तो एक दिन आसमान जरूर छुएंगे, बुलंदियों को जरूर हासिल करेंगे। बड़ा अच्छा लगा देखते देखते। और फिर अचानक से एक सीख और मिली। बगल की छत पर भी एक बालक पतंग उड़ा रहा था, मित्र है, बच्चों का मित्र है। धीरे 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 उसने अपनी पतंग और आगे बढ़ाई और आगे बढ़ाई। लगा कि दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, साथ में 2 पतंग एक साथ उड़ेंगी। यानी वो था दूसरे सिस्टम का बंदा, किसी और कंपनी का बंदा, और वो धीरे 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 करीब आ रहा था। किसी और ग्रुप का बंदा, वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि उसकी पतंग का कलर भी दूसरा था, उसका धागा भी दूसरा था, उड़ाने वाला भी दूसरा था, यानी पूरा सिस्टम ही दूसरा था। और धीरे 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 वो करीब आया। बच्चे आपस में बात कर रहे थे, कहे नहीं नहीं उड़ाओ भाई, हम भी आपके बराबर पहुंचते हैं, उड़ाते हैं, अच्छा लगेगा। साथ रहने का वादा करके वो धीरे 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 हमारी पतंग के बराबर पहुंचा। और उसके बाद अचानक होता क्या है, वो और करीब आता है, और करीब आने के बाद मेरे बेटे की पतंग हवा में लहराते हुए कट जाती है। सीखा मैंने ये, क्रॉस ग्रुप, अलग कंपनी, अलग सिस्टम के लोगों के करीब मत जाइएगा, अन्यथा कितना भी उड़ान पर होंगे, कितनी भी ऊंचाई पर होंगे। बहुत सारे लोग अभी गए, चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना पितरों को पानी देना चाहिए, पानी देने की बात कर रहा हूं। वो क्यों गए? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे सिस्टम, दूसरे लोगों से करीबी बनाई। और जो लोग आज मानसिक रूप से विक्षिप्त हो भी रहे हैं ना, जिनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं संगत पर ध्यान दें, किन के साथ उठते बैठते हैं, किन से बातें करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपके साथ उड़ान भरने को तैयार हो और आपकी ही पतंग काटने का अंदर ही अंदर मन बना रखा हो। ध्यान रखिएगा, इस मकर संक्रांति बहुत बड़ा लेसन मिला है। इसलिए अपनी पतंग को अगर आसमान तक पहुंचाना है, बुलंदियों तक पहुंचना है, जीवन में प्रगति करनी है ना, तो सिस्टम से हमेशा बंधे रहना है, सिस्टम से जुड़े रहना है और अपलाइन के साथ काम करना है। और रही बात अपलाइन का नाम आया, तो मैं हमेशा कहता हूं अपलाइन भगवान है, और मेरे अपलाइन तो रियल में भगवान है। मैं पूछता हूं उनको दिल से, हृदय से, आत्मा से, सिर्फ दिखावे से नहीं। क्योंकि
अपलाइन भगवान है, पर कुछ लाइनें मुझे मिली, मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। अपलाइन भगवान है, और जानते हैं दोस्त, भगवान को ना कभी भूख नहीं लगती। बहुत से लोग कहते हैं अपलाइन भगवान है, अपलाइन भगवान है, और उनका जो तरीका है भगवान को मानने का, भगवान को जानने का, उस तरीके पर मैं बात करूंगा थोड़ी सी आज। अगर दिल तक पहुंच पाए तो साथ दीजिएगा। कहते हैं अपलाइन भगवान है, और दोस्त भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को प्यास नहीं लगती। भगवान तो सिर्फ कहते हैं ना कि कुछ आप दिखा दीजिए, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह कुछ लोग सिर्फ अपलाइन को दिखाते रहते हैं, करते नहीं है, खिलाते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं। खिलाने का मीन्स बहुत कुछ है, चाहे वो बिजनेस हो या जो कुछ भी आप समझ सकते हैं। अपलाइन को भूख नहीं लगती, वो सिर्फ सुगंध से ही उनका पेट भर जाता है, प्यास नहीं लगती। और सिर्फ जल ऐसे उतार दिया जाता है ना, बस पेट भर जाता है उनका। ये भगवान की बात कर रहा हूं मैं, और लोग कहते हैं अपलाइन भगवान है। और अपलाइन को कभी भी, यानी भगवान को कभी भी कहीं भी याद किया जा सकता है, कभी भी कहीं भी उनको बुलाया जा सकता है। अरे देखते होंगे पौराणिक कथाओं में, कभी भी एक शिवलिंग बनाया, वहां पूजा की, प्रभु प्रकट। अपलाइन को और भगवान को, है ना, मैं दोनों चीजों को साथ लेके चल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। भगवान को कभी भी कहीं भी बुलाया जा सकता है, वो किसी भी अवस्था में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस आप फोन करिए, भगवान हाजिर होना भी चाहिए। और अगर भगवान नहीं आते हैं तो आपको पूरा अधिकार होता है, एक भक्त को पूरा अधिकार होता है, एक व्यक्ति को पूरा अधिकार होता है, वो भगवान को खरी खोटी भी सुनाता है। भगवान से कभी भी कुछ भी मांगा जा सकता है, भले ही वो उसके हम पात्र हो या ना हो, मांगा जा सकता है। भगवान को कभी दुखी होने का अधिकार भी नहीं है कि आपने क्या मांग लिया, है ना। भगवान भोलेनाथ से दशानन रावण ने पूरा महल मांग लिया था, उनका घर मांग लिया था। यहां तक कि एक कथा ऐसी आती कि माता पार्वती तक को मांग लिया था। कुछ भी मांगा जा सकता है, उनको कभी दुखी होने का, ना देने का अधिकार ही नहीं है। भगवान को कभी, भगवान है ना, भगवान तो निर्मोही हैं, उनको कभी किसी से मोह होने का अधिकार भी नहीं है। आप कभी भी कुछ भी उनसे मांग सकते हैं, कहीं भी कभी भी उनको बुला सकते हैं, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी नाराज हो सकते हैं, कभी भी उनसे खुश हो सकते हैं, है ना। जब सुख है तब प्रसन्न रहिए, जब तकलीफ हो तो भगवान को याद करिए। जब बिजनेस चल रहा हो, दौड़ रहा हो तो अपनी वजह से है, जब बिगड़ रहा हो तो अपलाइन की वजह से है ना। जब कुछ खराब हो जाए तो भगवान तुमने ये क्या कर दिया। अपलाइन भगवान है, मैं उसी पर बात कर रहा हूं। और भगवान को कभी स्वयं के लिए धन की तो जरूरत ही नहीं है, उनको अपना परिवार पालने की, उनको अपना परिवार चलाने की, उनको अपने व्यक्तिगत कुछ खर्चों की कोई जरूरत ही नहीं है ना। भगवान तो हमारे लिए कमाते हैं। प्रवीण जी है यार, भगवान के पास जो कुछ है वो हमारे लिए है। भगवान का अपना कुछ होता ही नहीं है। भगवान को न कभी दुख होता है, भगवान को न कभी दर्द होता है, भगवान को न कभी प्यास लगती है, भगवान को न कभी भूख लगती है, भगवान को न कभी पैसे की जरूरत है, भगवान को न कभी अच्छे कपड़े की जरूरत है, भगवान को न गाड़ी बंगला किसी की जरूरत नहीं। जरूरत तो सिर्फ हमें है। भगवान को व्यक्तिगत कुछ आवश्यकता ही नहीं है। जब मर्जी, जो मर्जी, जब जहां चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं भगवान को, है ना। इसीलिए कहते हैं अपलाइन भगवान है। जब मर्जी, जहां मर्जी, जैसे चाहे वैसे उपयोग करिए। जब जो मर्जी वो सुना दीजिए, जब जो मर्जी सो कह दीजिए, जब जहां मर्जी वहां बुला लीजिए, जब जितनी जरूरत उनसे मांग लीजिए। देखिए अमित कुमार जी आगे बंदर। जब भी हम चना सुखाएंगे ना, बंदर जरूर आएंगे। चित्रकूट में हमारे होता है, जब भी अनाज सुखाने बैठो ना तो बंदर जरूर आता है। तो दोस्त, भगवान से हमेशा चाहते हैं या भगवान को कभी कुछ देने का होना चाहिए।
अपलाइन भगवान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब जो मर्जी जैसा भी लांछन जैसी भी आलोचना कर सकें, जो मर्जी सो बोल सकें। अपलाइन यदि भगवान है तो श्रद्धा का विषय है, सपोर्ट चाहिए। भगवान कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखेंगे, भगवान सिर्फ सपोर्ट करने आते हैं। भगवान हमारे आपके अंदर है, इसी तरह अपलाइन हमारे आपके अंदर होना चाहिए। अपलाइन के लिए भाव चाहिए। अपलाइन नौकर नहीं है। भगवान भगवान कह के देखिए, पर्सनली मत लीजिएगा। कुछ लोगों की बात कर रहा हूं मैं, है ना। कुछ लोग तो ऐसे भक्त हैं, ऐसे हैं कि भगवान की भक्ति करते करते आज इस प्रदेश और इस देश का संचालन कर रहे हैं। सीखने लायक है, सीखने लायक है। और बड़ी प्यारी लाइन है, लीडर वो नहीं है जो शासन करे, लीडर वो नहीं है जो सिर्फ अपनी प्रगति करे। लीडर वो होता है, सच्चा लीडर वो होता है जो लीडर की फौज खड़ी करे, लीडर्स की फौज खड़ी करे। बीते कोविड में डॉक्टर श्री डी.एन. सिंह ने इस फेसबुक पेज के माध्यम से लीडर्स की फौज खड़ी कर दी। वो तो पहले से भी चल रहा था, लेकिन इस पेज का एक योगदान रहा उस ऐसे काल में जब सब कुछ समाया जा रहा था, सब कुछ खत्म हो रहा था। उस समय पर डॉक्टर श्री डी.एन. सिंह ने लीडर्स की फौज खड़ी कर दी। इसलिए मैं कहता हूं द ग्रेट लीडर, तब कहता हूं भगवान। और भगवान से क्या चाहते हैं आप? सब कुछ दे दे, क्या उसके काबिल हैं हम? क्या जो कुछ हम चाह रहे हैं उसके काबिल हम बन पाए? है ना, जो कुछ हम चाह रहे हैं क्या उसके काबिल हैं हम? ईश्वर से भी वही मिलता है हम जिसके काबिल बनते हैं। इस सिस्टम से भी वही मिलेगा जिसके हम काबिल बनेंगे। इस आईएमसी परिवार से, इस सिस्टम से, इस बिजनेस से वही मिलेगा जिसके हम काबिल बनेंगे। तो कहने की बात यह है कि इस नए वर्ष में हमने क्या प्रण लिया है, क्या पाने का प्रण लिया है और अपनी टीम को क्या देने का प्रण लिया है, कहां पहुंचने का प्रण लिया है और अपनी टीम को कहां तक पहुंचाने का प्रण लिया है। सबके साथ, इस सिस्टम के साथ हम कहां पहुंचने वाले हैं, हम कहां जाने वाले हैं, क्या इसकी तैयारी हमने इस महीने की है? और अगर नहीं की है तो अब भी मौका है। बैठिए अपने अपलाइन के साथ, बैठिए, समझिए। त्रिपाठी सर मोस्ट वेलकम। और साथियों, रही बात, मैं वापस से एक टॉपिक बताना चाहूंगा, कुछ लाइनें छूट रही थी, कहना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं मेरे अपलाइन भगवान हैं और आप कभी भी उनसे पूछ सकते हैं, कभी भी ये जान सकते हैं। आज तक एक सिंगल आईडी, एक सिंगल व्यक्ति नहीं लिया। और मेरे अपलाइन जब बोलते हैं बताइए कब आना है, मुझे मालूम दिल में क्या लगता है। अरे सर, आप आशीर्वाद दीजिए, आना जरूर है, एक बड़े फंक्शन के लिए आना है, लेकिन सर छोटे काम के लिए नहीं आना है। ये सब मैं संभाल लूंगा, ये सब मैं देख लूंगा। अब 200-250 किलोमीटर से चल के आओगे इतने छोटे काम के लिए, ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। अधिकतर लोग पूछते हैं सर मेरी टीम में कितने लोग जोड़ दिए, मेरे साथ कितने लोगों को लगा दिए, मेरा बिजनेस सर कहां पहुंचा दिए। मेरे भाई, जिंदगी तेरी है, बिजनेस तेरा है। मैंने आज तक एक व्यक्ति नहीं, एक बिजनेस वालू नहीं, एक उधारी नहीं, सिर्फ सपोर्ट लिया है। तो किसका? मेंटल सपोर्ट। जैसे हम भगवान से मानसिक रूप से कुछ प्राप्त करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, कुछ मांगते हैं, इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो उस समय हमको मानसिक रूप से एक शक्ति मिलती है। हमको एहसास होता है कि हाँ, कोई पावर है मेरे साथ जो मुझे आगे लेके जाएगी। एक विश्वास, एक कनेक्टिविटी तैयार होती है,
एक बॉन्डिंग बनती है जिसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है अपलाइन भगवान है, क्योंकि उसके साथ हमें एक बॉन्डिंग बनानी है। ये सिस्टम भगवान है, एक बॉन्डिंग बनानी है, एक कनेक्टिविटी बनानी है, जिसके विश्वास पे, जिस पे भरोसा करके, एक आस के साथ, एक प्रखरता के साथ, जोश और जुनून के साथ मैं अपने बिजनेस को आगे ले जाऊं। लाइन याद रखिएगा, लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ अपने लिए बात करे। लीडर वो होता है जो अपने से बेहतर लोगों को तैयार करे, अपने से बेहतर लीडर तैयार करे। आज राजनीति में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हैं, समझते होंगे। मेरे दोस्त, इस नए वर्ष में कुछ बेहतर करने के लिए याद रखिएगा, डोर से बंधे रहना है, यानी अपने सिस्टम से बंधे रहना है, और कभी भी किसी भी अदर ग्रुप, अदर सिस्टम वालों से करीबी नहीं करनी। वो कब कहां काट दे पता नहीं चलेगा। कितनी भी ऊंचाइयों पे जाने के बाद भी पतंग कट जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर आसमान की बुलंदियों का आनंद लेना है ना, अपने सिस्टम पर ही भरोसा करना है, अपलाइन पर ही भरोसा करना है। एक कनेक्टिविटी बनानी है, एक बॉन्डिंग बनानी है, एक फील के साथ काम करना है, और एक बेहतर विचारधारा के साथ काम करना है। जब तक विचारधारा बेहतर नहीं होगी तो फिर बेहतरीन रुपया भी नहीं आएगा। कहते ना कि रुपया आने का जो रास्ता है वही जाने का होता है। यदि अच्छे विचारों के साथ, अच्छे कर्मों के साथ रुपया आएगा तो अच्छे कर्मों में लगेगा भी, प्रगति में लगेगा भी। और अदर कटिंग सटिंग किसी भी तरीके से आ गया ना तो उससे पिन आएगा, रुपया नहीं आएगा, और रुपया फिर वो रुकता भी नहीं, चला जाता है। तो साथियों, इस नए वर्ष में नए संकल्प के साथ, इस महाकुंभ में हम बहुत भाग्यशाली हैं। 2025 मंगल, शनि, सबका मिश्रण है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो इस नए वर्ष में एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों ग्रह स्वयं पर भरोसा करने वाले पर, स्वयं से आगे बढ़ने वाले पर, और स्वयं की मेहनत से कुछ हासिल करने का जज्बा रखने वालों पर हमेशा दया बनाए रखते हैं, हमेशा उनका साथ देते हैं। तो इस वर्ष 2025 में ध्यान रखना है, स्वयं पर भरोसा रखना है, स्वयं से। अरे वाह सर, पुण्य नक्षत्र भी था। जी हां, बीते दिन पुण्य नक्षत्र भी था। तो यहां पर सारी चीजें, पुण्य नक्षत्र में भी वही कर्म फलित होता है जो हम स्वयं करते हैं, वही चीजें आगे बढ़ती हैं, उसी का लाभ मिलता है जो हम स्वयं करते हैं। किसी और के कर देने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हमेशा कहूंगा, किसी और से कर देने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ हमें ही करना है, सब कुछ मुझे ही करना है ना। बाबा जी कहते हैं ना, करने से होता है। वो तो फिर मजाक के मूड में आ जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप स्वयं करते हैं तभी कुछ होता भी है। समझदार को इशारा काफी है। तो दोस्त, लगते हैं इस नए वर्ष में, इस मंगल के नए वर्ष में, शनि के नए वर्ष में स्वयं से कुछ तैयार करने का, बशर्ते डोर सिस्टम के हाथ में होनी चाहिए, सिस्टम से बंधी होनी चाहिए, और बुलंदियों पर पहुंचने का वादा करते हैं स्वयं से, किसी और से नहीं। कभी देखिएगा ना अपने परिवार को, क्या उम्मीदें हैं उनको। कभी देखिए ना, खुद को अकेले में जांचिए ना, परखिए ना, शीशे के सामने खड़े होकर, दर्पण के सामने खड़े होकर खुद से पूछिए ना, खुद से खुद को क्या उम्मीदें हैं। और हम किसी और से उम्मीद लगाते हैं। नहीं दोस्त, भगवान हमेशा साथ है, ये सिस्टम हमेशा साथ में है, बशर्ते करना खुद को है। दिल में रखकर अरमान और उनका प्यार, आशीर्वाद, बढ़ चलो आगे। इस नए वर्ष में कुछ नया करने के लिए, इस नए वर्ष में कुछ बेहतर बनाने के लिए, इस नए वर्ष में आगे के जीवन को बेहतर करने के लिए। दोस्त, संकल्पित हो जाते हैं। इन सारे ऑफर्स का लाभ उठाइए। आज कंसिस्टेंसी है, देखिए कौन कोई साथी छूट तो नहीं रहा। और एक मौका है, छूटने के साथ साथ किसी भी नए साथी को इस कंसिस्टेंसी में
आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। कल ही मैंने 3 नए कंसिस्टेंसी स्टार्ट किए। 3 लोगों को नया कंसिस्टेंसी पर मैंने कल स्टार्टअप करवाया आगे के 6 महीने के लिए। जी हाँ सर, बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है, वक्त देना है ना। तो दोस्त, आगे बढ़ने के लिए खबर रखनी है और सब्र रखना है, ठीक है, लगातार काम करते रहना है। तो चलिए, इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी सफलता के किसी मोड़ और जिंदगी 1 बजे। तब तक के लिए गुड IMC, लव यू ऑल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और याद रखिएगा, अपलाइन भगवान है और भगवान का उपयोग कैसे करना है आज आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर कभी मुलाकात होगी, फिर कभी बातें होंगी। दोस्त, यकीन मानिए, दिल से किया गया काम, अच्छे भावों के साथ किया गया काम हमेशा सफलता देता है, नई प्रगति देता है, ऊंचाइयां देता है, जीवन में खुशहाली देता है। इसलिए मन के अंदर के मैले विचारों को इस वर्ष त्याग देना है। इस कुंभ में, इस महाकुंभ में सबसे बड़ा स्नान ये करना है कि हमें अंदर से पवित्र होना है। और यदि अंदर से पवित्र हो गए तो इस मिशन में हम और आप जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू, लव यू ऑल। तैयारी करते हैं अंदर से पवित्र होने की, इस माह के ऑफर्स को बिल्कुल जी जान से लूट लेने की। ग्रैब। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, एक टैगलाइन बनानी हमको, टैगलाइन अपने लिए। अपने लिए हमेशा आता नहीं कि बहुत सारा अलविदा होने के बाद भी कुछ लाइनें बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा, जहन में आ गई तो बताना, क्योंकि मैं जिस हिसाब से आज सोचता हूं, कर रहा हूं, मुझे लगता है मेरे परिवार को पता रहे, क्योंकि आप सब मेरा परिवार है। दोस्त, बहुत सारा मार्केट पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारी संगति हैं, ये सब कंपटीशन है। हमारे आपके आगे बढ़ने के लिए ये सभी कंपटीशन का काम करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, क्रैश द कंपटीशन। एक अपना ऐसा ब्रांड बना लेना है हमें आपको कि क्रैश द कंपटीशन। दूर दूर तक वो सारे लोग हमें छू भी ना पाए। बेहतरीन माइंडसेट के साथ हम आप आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। इस महाकुंभ में अंदर से पवित्र होने का संकल्प लेते हैं, आगे बढ़ने का, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी टीम को, अपने देश को और इस IMC सिस्टम को शिखर तक ले जाने का, बुलंदियों तक ले जाने का संकल्प लेते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड IMC। फिर मिलते हैं सफलता के किसी मोड़ और जिंदगी 1 बजे।